आज मैं आपको एक ऐसा 1 मिनट क्लिप दिखाने वाला हूं जो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पर बने हजारों वीडियो से ज्यादा पावरफुल है। In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? शॉकिंग ये है, ये क्लिप किसी ट्रेडर का नहीं है, ना वॉरेन बुफे, ना सोरोस, ना कोई हेज फंड मैनेजर। ये क्लिप है रॉजर फेडरर का, एक टेनिस लेजेंड। अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहा था, लेकिन जब मैंने वो स्पीच सुनी मुझे लगा ये स्टूडेंट के लिए नहीं, ये ट्रेडर्स के लिए भी है, क्योंकि उस 1 मिनट में वो एक ऐसी बात बोलते हैं जो अगर ट्रेडर जेन्युइनली समझ ले तो उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है। मैं चाहता हूं आप इस क्लिप को नॉर्मल मोटिवेशन की तरह मत सुनिए, इसे एक ट्रेडर की तरह सुनिए। नंबर्स पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट उस हिडन लेसन पर ध्यान दीजिए जो डायरेक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक्सपेक्टेंसी और कंसिस्टेंसी से जुड़ा है। पहले क्लिप देखते हैं, फिर मैं डिकोड करूंगा कि क्यों मुझे लगता है ये 1 मिनट एक ट्रेडर की ग्रोथ के लिए प्राइसलेस हो सकता है। Perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash that ends up on ESPN's top 10 playlist, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that. पावरफुल था, लेकिन मुझे लगता है इस क्लिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोटिवेशन नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था एक नंबर 54%। रॉजर फेडरर कहते हैं वो अपने कैरियर के ऑलमोस्ट 80% मैचेस जीते, न्यूमरस ग्रैंड स्लैम्स जीते, लेकिन पॉइंट्स कितने जीते? सिर्फ 54%। बस यहीं से ट्रेडिंग की असली क्लास शुरू होती है। इस स्पीच की शुरुआत में रॉजर फेडरर एक लाइन बोलते हैं, परफेक्शन इज इम्पॉसिबल। कितनी सिंपल लाइन है, लेकिन मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो परफेक्शन ढूंढता रहता है। परफेक्ट इंडिकेटर, परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, परफेक्ट एक्यूरेसी, और जब 3 या 4 लॉसेज आते हैं वो स्ट्रेटजी बदल देता है। ट्रेडिंग में परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मार्केट अनसर्टेन है और अनसर्टेनिटी के अंदर परफेक्शन इम्पॉसिबल है। हम बचपन से सीखते आए हैं 100 में से 100 नंबर लाने हैं। एग्जाम में एक आंसर गलत हो गया तो मार्क्स कट गए। ट्रेडिंग उसका ऑपोजिट है, यहाँ 100 में 100 लाना इम्पॉसिबल है, और जो ट्रेडर परफेक्शन चेज करता है वो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेशन चेज करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर परफेक्शन नहीं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी चेज करता है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। फिर रॉजर फेडरर की स्पीच में एक स्टैटिस्टिक शेयर करते हैं जो मुझे लगता है हर ट्रेडर को याद होना चाहिए। वो कहते हैं, आई वन ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई मैचेस बट ओनली 54% ऑफ द पॉइंट्स इट प्लेड। सिर्फ 54%। हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक हर 100 पॉइंट में 46 पॉइंट हार जाता है, फिर भी वो मैचेस जीत रहा था। ट्रेडिंग का पूरा सीक्रेट इसी एक स्टैटिस्टिक्स में छुपा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दूंगा जिसकी विन रेट सिर्फ 54% है, वो केवल 54% टाइम सक्सेसफुल होगी, कितने लोग उसे खरीदेंगे? शायद बहुत कम। लेकिन अगर वही स्ट्रेटजी रॉजर फेडरर को हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर बना सकती है तो शायद प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन में है।
रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड जीतना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सीरीज जीतना चाहता है। रॉजर फेडरर हर पॉइंट जीतने नहीं निकले थे, उनका ऑब्जेक्टिव मैच जीतना था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड जीतने नहीं निकलता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि 100 ट्रेड्स के बाद पॉजिटिव रहना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, एक ट्रेड से अपनी एबिलिटी जज मत कीजिए, सैंपल साइज देखिए। कैसीनो हर कस्टमर से पैसे नहीं कमाता, इंश्योरेंस कंपनी हर पॉलिसी पर प्रॉफिट नहीं बनाती, पोकर प्लेयर हर हैंड नहीं जीतता और रॉजर फेडरर हर पॉइंट नहीं जीतते थे। तो फिर ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखता है? ये एक्सपेक्टेशन ही इमोशन का सोर्स है। अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, मान लीजिए 50 या 55% विन रेट है और एवरेज विनर एवरेज लूजर से बड़ा है, तो मैथमेटिकली आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन रिटेल ट्रेडर मैथमेटिक्स नहीं देख रहा, वो पिछला ट्रेड देख रहा है, इसलिए वो इमोशनली रिएक्ट करता है। अब स्पीच का मेरा फेवरेट हिस्सा, रॉजर फेडरर कहते हैं, when you are playing a point, it has to be the most important point in the world, but it's behind you. But when it's behind you, it's behind you. इस लाइन को दोबारा सुनिए, when it's behind you, it's behind you. ये लाइन ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फाउंडेशन है। जब आप ट्रेड लेते हैं, उस वक्त उस ट्रेड को पूरी सीरियसनेस से लीजिए। प्रिपरेशन, कंफर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ट्रेड खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला ट्रेड लॉस था, मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 3 ट्रेड प्रॉफिट थे। अगला ट्रेड एक नई प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल फेडरर के नेक्स्ट पॉइंट की तरह। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? लॉस हुआ, अगला ट्रेड रिवेंज, प्रॉफिट हुआ, अगला ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस, 3 लॉसेज हुए, पोजीशन साइज डबल, 2 प्रॉफिट्स हुए, रूल्स तोड़ दिए। यानी वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले रहा, वो पिछले ट्रेड की इमोशंस ट्रेड कर रहा है। और मार्केट इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता, प्रोसेस को रिवॉर्ड करता है। इस स्पीच में रॉजर फेडरर एक और पावरफुल बात बोलते हैं, निगेटिव एनर्जी इज वेस्टेड एनर्जी। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? हर लॉस के बाद खुद को ब्लेम करना, चार्ट को गाली देना, ऑपरेटर को ब्लेम करना, न्यूज़ को ब्लेम करना, ये सब वेस्टेड एनर्जी है। यह आपका अकाउंट रिकवर नहीं करेगा, सिर्फ आपकी डिसीजन क्वालिटी खराब करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एनर्जी एनालिसिस में जाती है, रिटेल ट्रेडर की एनर्जी रिएक्शन में। लॉस के बाद सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने प्लेबुक फॉलो किया? अगर आंसर हाँ है तो लॉस भी सक्सेसफुल ट्रेड है, अगर आंसर नहीं है तो प्रॉफिट भी डेंजरस ट्रेड है। ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। रॉजर फेडरर स्पीच में एक और मिथ तोड़ते हैं। लोग उन्हें एफर्टलेस बोलते थे। वो कहते हैं एफर्टलेस दिखने के पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है। ट्रेडिंग में भी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखकर कहते हैं, सर को तो चार्ट देखते ही पता चल जाता है। नहीं, उसके पीछे हज़ारों चार्ट्स हैं, हज़ारों जर्नल एंट्रीज हैं, हज़ारों मिस्टेक्स हैं। मार्केट एफर्टलेस एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करता है, लेकिन एफर्टलेस एग्जीक्यूशन मैसिव प्रिपरेशन से आती है। इसीलिए मैं रिव्यू को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अंडररेटेड एज मानता हूँ। मार्केट से ज़्यादा अपने डिसीजन को स्टडी कीजिए, चार्ट से ज़्यादा अपना बिहेवियर स्टडी कीजिए, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा एग्जीक्यूशन स्टडी कीजिए। एज वहीं डेवलप होता है। स्पीच के एंड में रॉजर फेडरर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, टैलेंट सिर्फ नेचुरल गिफ्ट नहीं होता, टैलेंट इवॉल्व होता है। ट्रेडिंग में भी मुझे नेचुरल ट्रेडर जैसी कोई चीज़ नहीं लगती। कुछ लोग फास्ट सीखते हैं, कुछ स्लो, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल वही बनता है जो डिलिबरेट प्रैक्टिस करता है, जो जर्नल मेंटेन करता है, जो रिव्यू करता है, जो अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता। अगर मुझे रॉजर फेडरर की पूरी स्पीच को ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसे 5 प्रिंसिपल्स में समराइज करूंगा। नंबर 1, परफेक्शन इम्पॉसिबल है, इसलिए परफेक्ट स्ट्रेटजी मत ढूंढिए। नंबर 2, हर ट्रेड नहीं सीरीज जीतिए, एक्सपेक्टेंसी पर फोकस कीजिए। नंबर 3, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, पिछले ट्रेड की इमोशंस अगले ट्रेड में मत ले आइए। नंबर 4, निगेटिव एनर्जी वेस्ट है, रिव्यू कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए।
एंड नंबर 5, ग्रेट ट्रेडर्स बॉर्न नहीं होते, डेलिबरेट प्रैक्टिस से बनते हैं। उसी तरह जिस तरह एक ग्रेट एथलीट, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जर्नी को इवॉल्व करता है। अगर आप इस पूरी जर्नी को देखें, रॉजर फेडरर की जर्नी को देखें, उनकी स्पीच को देखें, जो उन्होंने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर लीडर्स हैं, उनकी लाइफ के इवॉल्व करने के बारे में दी थी, तो सिमिलर अगर उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी के इवॉल्व करने के बारे में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हो सकता है हम रॉजर फेडरर ना बने, हो सकता है हम इंटरनेशनल ना बने, पर हम एक अच्छे टेनिस प्लेयर तो बन ही सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये प्रैक्टिस आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर तो बना ही सकती है। हो सकता है आप सिमंस न बने, सोरोज न बने, लेकिन झुनझुनवाला न बने, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल, सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो ये चीज़ें बना ही सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने लास्ट ट्रेड को मत जज कीजिए, अपने लास्ट 20 ट्रेड्स को जज कीजिए। एक ट्रेड नॉइज़ है, 20 ट्रेड्स इंफॉर्मेशन है, 100 ट्रेड रियलिटी है। मार्केट सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो प्रोसेस को आउटकम से ऊपर रखते हैं। रॉजर फेडरर टेनिस की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है वो हर ट्रेडर को भी एक मैसेज दे रहे थे, हर ट्रेड को रिस्पेक्ट दो, हर ट्रेड से इमोशनली डिटैच हो जाओ और अपनी एनर्जी प्रेडिक्शन में नहीं, प्रिपरेशन में लगाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से कम, साइकोलॉजी से ज़्यादा बनता है। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.